स्टार्ट करें आज क्लास? यस सर। यस सर। आज थोड़ी थ्योरी बढ़ाता हूँ आगे, फिर होमवर्क डिस्कशन में बचा हुआ है। टॉपिक है पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। ये हो गया सर। सर लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला हो गया। हो गया ये वाला? हाँ लाइन पैराबोला भी हो गया इसके बाद। लाइन। अच्छा, हाँ लाइन और पैराबोला भी हो गया ना? हाँ हाँ सर। अभी अब लाइन और पैराबोला का एक स्पेसिफिक केस अपन पढ़ेंगे, कौन सा? टेंजेंट। हाँ, अब पहले तुम चीजें समझना, ठीक है? अब सबसे पहले तो मुझे बताओ कि टेंजेंट के क्वेश्चन लिखते हैं पॉइंट फॉर्म में। पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि आपको एक टेंजेंट पे गिवन पॉइंट पता है, x1 का कॉमा कौन सा, y1, और मैंने बोला कि y² = 4x के लिए टेंजेंट लिखो। तो पॉइंट फॉर्म में बेटा तुम क्या लिखोगे? क्वेश्चन कैसे लिखोगे? बस तुम ये प्रोसेस अगर किसी को पता है कि इसका मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है वाई के प्लेस पे क्या लिखने का, 4y1 y/1, x के रिप्लेस पे x(x1), x के रिप्लेस पे x(x+1) y2, y के रिप्लेस पे y(y)(1) और xy कहीं दिख जाए तो उसके रिप्लेस पे क्या करने का, y2। अब मुझे किस कर्व के लिए तुम्हें इक्वेशन लिखनी है? टेंजेंट की इक्वेशन y² = कौन सी? 4x। तो y के रिप्लेस पे मुझे क्या लिख देना चाहिए? y/1 और x के रिप्लेस पे x(x+1/2)। 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या जाएगी? y/1 equals to 2x -2x -2x1 = 0। जी। ध्यान देखो, क्लियर? हाँ सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन से फॉर्म में लिखा है ये, पॉइंट और ये कब लगानी है? जब पॉइंट कर्व पे क्या दे रखो, ऑन है ना? यहां तक क्लियर? यस दूसरी सर। दूसरी फॉर्म है स्लोप फॉर्म। लगानी कब है? Point is lying outside of curve। मान लो मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है जिसकी स्लोप मुझे पता है m है, तो मैंने लास्ट क्लास में याद है mx + c लिखा था, और c की जगह एक रिलेशन भी याद किया था, अक्षर = mc। याद आ रहा है? यस सर। तो c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से बेटा? a/m। तो यदि आपको से स्लोप पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये एक पैराबोला है y = 4 है, 8x ले लेता हूँ, और इसकी स्लोप मुझे पता है 2 है, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा? y = mx
C की वैल्यू A by M, 4A is equal to 8, A की वैल्यू 2 by M। तो देखो ये इक्वेशन आ गई, इजी। यस सर। Yes, sir. सर ये आपने एक्स वाई के बाजू में क्या लिखा है सब्स्टिट्यूशन में? कौन से वाले में? एक्स वाई वाला, x1 y1 प्लस एक्स वाई ऐसा कुछ है? x1y प्लस xy1 by 2। हाँ। एक बार x की जगह x1, एक बार y की जगह y1। चिन्ह में क्यों आ गया अभी? तो पॉइंट और स्लो फॉर्म क्लियर? Yes, sir. ये फटाफट नोट करो, हालांकि इसका ज्यादा पैरामीट्रिक इंपॉर्टेंट है। लिख लिया? नहीं सर। हो गया सर। डन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना पैरामीटर, वो उसी से सवाल बनेंगे। लिख लिया ना सबने बेटा? Yes, sir. यही काम की है। कौन सी फॉर्म? पैरामेट्रिक ना। देखो टैलेंट वापस आ गया पैराबोला का। मैंने पैराबोला पे मुझे पॉइंट मारना, तो मैं कैसे मानूंगा इस पैराबोला? तुमको पता है ना। यस सर। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इस टेंजेंट की। अरे टेंजेंट और पैराबोला, ठीक है। तो नमन क्या बोलेगा कि सर ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करता है? कर्व पे भी लाई कर रहे हैं ना। हाँ सर। Yes. आप तो आपको इक्वेशन लिखनी है, तो आप डर क्यों रहे हो? आप तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, टी इक्वल टू क्या कर दो, 0। अरे जब भी पॉइंट कर्व पे लाई कर दो, तो इक्वेशन लिखने तो टी इक्वल टू 0 कर देगा उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। वाई से रिप्लेस पे वाई बाई वन, वाई बाई वन कितना 280। एक्स से रिप्लेस पे बेटा कितना, एक्स प्लस, तो बताओ कितना आ रहा है बेटा? 2 से 2 पे कट गया। वाई टी इक्वल टू कितना आ गया, एक्स प्लस 80 स्क्वायर। और जो मुझे रटा हुआ है वो टी वाई इक्वल टू, मुझे ऐसे याद करना इजी रहता है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। कोई टेंशन यहां तक? तो कैपिटल टी इक्वल टू 0 मतलब सिर्फ वो पॉइंट्स डाल देना सब्स्टिट्यूशन। मैंने वही बोला है कि सर्कल में वही बोला था, एक प्रोसेस होता है। वाई स्क्वायर रिप्लेस पे क्या करने का होता है? अब जैसे वाई इक्वल 12x है और मुझे 3,4 लगाना है। अरे पहले लाइक भी तो करा दूं। 36, 3,6। अब मुझे टी इक्वल टू 0 लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा इस प्रोसेस के लिए? 6 वाई स्क्वायर वाई बाई वन।
x प्लस x1/2। ये चीज करना t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 इस केस में क्या टेंजेंट बन जाएगी, इसकी टेंजेंट बन जाएगी 3,6 से पास होने वाली। हाँ सर। देखो जिन अभी मैं नॉर्मल समझाता हूँ। अपना पैराबोला कौन सा था, ये वाला। 3 कॉमा मैंने कौन सा पॉइंट लिया, मुझे इसकी टेंजेंट की वैल्यू लिखनी है। निश्चय ने लगाया t इक्वल टू 0, मतलब y इसके रिप्लेस पे y1 और x के रिप्लेस पे क्या लगाया। x प्लस x1/2। देखो मैंने गलती कर दी तो उन्होंने मेरे को बोला नहीं है, बताओ क्या गलती की है। सर y1 में 6 आना चाहिए। हाँ ये 6 आया, ये 6 कट गया, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू क्या आ गई x+3i। हाँ सर। हाँ सर। एक तरीका तो ये है, एक तरीका जिनको कैलकुलस आती है वो बोलेंगे सर आपने स्लोप बचपन में पढ़ रखा है, स्लोप का मतलब है dy/dx, टेंजेंट की स्लोप का मतलब ना। हाँ सर। तो डेरिवेटिव करो कितना है बेटा, सर, किस पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हैं? 3,6। 3,6 तो y की वैल्यू 6 रखने पर dy/dx कितना आया, 1। y जैसे 6 रख दो ना। हाँ सर। हाँ अब y माइनस पॉइंट स्लोप x माइनस x1 आगे ना, उससे भी लाइन, सॉरी x माइनस y इक्वल्स टू -3। प्लस 3 इक्वल टू 0। हाँ ये दोनों एक ही तो बात है। हाँ तो क्लियर ना। यस सर। लेकिन इससे भी एक इसकी कोई इसकी स्लोप बता सकता है कितनी आई स्लोप, अरे टी से डिवाइड कर दो mx प्लस सी, तो इसकी स्लोप कितने, 1/t। हाँ स्लोप याद मुझे 1/t बहुत काम आएगा। ये जो डबल टिक की है ना, ये रटे होने चाहिए। ये दो फैक्टर बहुत काम आएंगे इसमें। नोट करो। हाँ सर हो गया। डन सबका। यस। हाँ सर। अब आता है काम, कुछ काम के क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन क्या है, ये टॉपिक क्या है वैसे तो। मुझे तो अब पैराबोला के यदि कोई बाहर एक पॉइंट लाइक तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट से। तो और यदि ऊपर लाइक करता है तो 1 पॉइंट। और अंदर होगा तो 0 ना, सोच पा रहे हो। हाँ सर। हाँ सर। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये कोई भी एक टेंजेंट है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है। लेटर से ये वाला पॉइंट कितना, h कॉमा कितना k, और ये वाला पॉइंट मुझे कभी भी मानना होगा पैराबोला पे मानना होगा, तो मैंने मान ली 80 कॉमा कितना मान लिया 280। 280।
तो ये मैंने अभी अब निश्चय बोला सर बाहर के पॉइंट से 3 टेंजेंट क्यों नहीं पास हो सकती, 3 टेंजेंट क्यों नहीं बना सकते ऐसे। हालांकि मैं डायग्राम से तो तुम्हें दिख रहा है कि 2 ही बनेंगी, लेकिन किसी ने पूछा कि सर 3 क्यों नहीं बन सकती। फाइनली मुझे लगता है नॉर्मल हो गया दिन ना। तो अब मैं उसको मैथमेटिकल प्रूफ बताता हूँ। इस ये वाली इक्वेशन की पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या आई थी, 80 से 280 से पास होने टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टी वाई इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस, X plus प्लस 80. 80 स्क्वायर। और यदि ये एच कोमा ये टेंजेंट एच कोमा के से पास हो रही है, डायग्राम से देख के बताओ, यदि एच कोमा के से पास हो रही है तो क्या बन गई इक्वेशन, T k is equal to H एच plus प्लस 80. 80 स्क्वायर। तो मैं उसको ऐसे तो 80 स्क्वायर माइनस के टी प्लस एच इज इक्वल टू 0। हाँ हाँ सर. यहाँ से बताओ टी में क्वाड्रेटिक बन गई, Yes sir. यदि क्वाड्रेटिक इन टी तो टी की कितनी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, 2। इसका मतलब है ऐसे 2 पॉइंट पॉसिबल है पैराबोला पे। मेरा क्वेश्चन समझना, मैंने क्या बोला, देखो मैंने क्या प्रूफ कर रहा हूँ, टेंजेंट पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, पास मेरे लिए यहाँ पे कोई भी एनी पॉइंट, एट मोस्ट 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल। मतलब एच कोमा के, देखो टी में क्वाड्रेटिक बन गई, इसका मतलब यहाँ पे टी में क्वाड्रेटिक बन गई, इसका मतलब ये 2 मैक्सिमम कितने T1 और T2 पॉसिबल है। हाँ मतलब एच कोमा के से पास होने 2 टेंजेंट ऐसे पॉसिबल है, दिख रहा है तुमको डायग्राम में, इस डायग्राम में। यस सर। Yes sir. तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन काम का बहुत है, 80 स्क्वायर माइनस के टी प्लस एच, ये क्या है, कोई बाहर से एक पॉइंट में टेंजेंट जाने वाली है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि यदि ये 80 स्क्वायर को मैं 280 इसी कर्व पे लाई करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, चलो एग्जांपल लेता हूँ, ये लिया, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी बेटा, 3. 3। यदि मैं और एच कोमा के की वैल्यू भी लेता हूँ, एच कोमा के कर्व पे लाई करा देता हूँ, एच लेता हूँ 3,6, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, चेक कर देखो, ए की वैल्यू 3 है, 3t स्क्वायर, के की वैल्यू 6t प्लस एच की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 3. देखो इस केस में रूट देख दे कितने आएंगे, ये ऐसा है, ये मैं जो डायग्राम बनाया ना उसकी फील ऐसे समझो, ये 3,6 इसी पे लाई करता है। तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, 0। तो टी देखो एक ही रूट आया, दिख रहा तुमको, हाँ सर, तो टेंजेंट होगी. हाँ मतलब एक ही रूट आया, और दूसरा मतलब ये पॉइंट जब कर्व पे लाई करेगा तो ऑटोमेटिकली रूट कितने आएंगे, एच कोमा के इसके एक ही आएगा। अब कोई बाहर पॉइंट ले लो कोई भी, 5,1 ये कर्व के बाहर लाई करता है। तो अब इसमें क्वाड्रेटिक बनाओ, ए की वैल्यू है 3t स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी बेटा, 1. 1t Plus प्लस 1. एच। अब इसके रूट निकालोगे ना, इसका डी ग्रेटर देन 0 आएगा, डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या, ये लेस देन 0 आ रहा है, Less than 0 आएगा ना. लेस देन 0, 1 माइनस। इसका मतलब है 5 के अंदर रहते हैं, हाँ अंदर ही तो है, मैंने उल्टा ले लिया, 1,5 रहना चाहिए था मुझे। अब तुम बोलो सर आपको क्या चला अंदर है, अरे उस दिन मैंने बताया ना S1, हाँ सर. इसमें पॉइंट रख दो, 5,1 रखा, तो देखो इसका डी लेस देन 0 आ गया। समझ में आ रहा है तुमको क्या हो रहा है,
Yes, sir. हाँ सर। तो तुमको पता चल जाएगा कि एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास हो सकती है, एक पॉइंट से मैक्सिमम कितनी टेंजेंट पास हो सकती है, मैक्स टू दो। मैक्स। दो। और या फिर यदि वो पॉइंट पैराबोला के अंदर लाइक करता तो कितनी टेंजेंट पास होंगी? 0। 0। और ये तुमको ये रट लेना चाहिए, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। स्क्वायर। अब ना अभी टाइम दूंगा नोट करने का, लेकिन पहले एक प्रॉब्लम समझते हैं। लोकस ऑफ ए पॉइंट that it makes an angle between theta, angle between tangent to the parabola y square equal to 4ax. अभी एक वो टॉपिक समझो एक बार ना, क्या मैं कहना चाहता हूँ। एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये दिखा तुमको? हाँ सर। अब उसने बोला कि एक मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है, जब जब वो 2D प्लेन में मूव कर रहा है, वो एंगल बिटवीन टेंजेंट कितना बना के चल रहा है? थीटा। थीटा। आज ये थीटा, ये मूविंग पॉइंट, ये मैं अभी दूसरा मूविंग पॉइंट बना देता हूँ। ये थोड़ी देर बाद इधर मूव कर गया, लेकिन इसने मूव किया अगली पोजीशन पे भी, तो उसने एंगल कितना बनाया टेंजेंट के बीच में? थीटा। थीटा बनाया। अब मुझे लोकस निकालना है। जब मुझे लोकस निकालना, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले जिसका लोकस निकालना, ये मूव कर रहा है जो पी पॉइंट, ये अगली पोजीशन पे चला गया, उसको h कोमा के, उसको मैंने क्या मान लिया? h कॉमा के। अब बेसिकली डायग्राम क्या कहता है, मैं एक्चुअली एक ही पोजीशन के लिए डायग्राम बनाऊंगा, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। h कॉमा के, और ये वाला एंगल कितना बेटा हमारे पास? थीटा। थीटा। और तो मैंने क्यू पॉइंट, देखो अब मेरी आदत डेवलप करता हूँ, मुझे पैराबोला पे कोई भी पॉइंट मानना, मैं T1 की फॉर्म में मान लूंगा। हाँ। आर पॉइंट भी किसी फॉर्म में मान लूंगा, T2। T2 की फॉर्म में मान लूंगा। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं सर। तो तुमको पता है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? टी y वाई इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर। x प्लस 80 स्क्वायर। हाँ सर। और यदि वो ये टेंजेंट h, k से पास हो रही हो, तो क्या हो जाएगा? tk इक्वल्स टू x प्लस नहीं h प्लस 80 स्क्वायर। अभी लिखा था ना 80, हाँ 80 स्क्वायर माइनस के टी प्लस h। हाँ। इसके जो रूट है, देखो एक्चुअली देखो क्या कहना क्या जाता है, ये टेंजेंट h, देखो मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं 11th क्लास में 12th क्लास में कैसे सोचता, इससे पास होने टेंजेंट की इक्वेशन बोलो पैरामेट्रिक में, तो तुम क्या बोलते? T1 y इक्वल टू x प्लस 81 सर, ऐसा बोलते? हाँ सर। इससे पास होने वाली इक्वेशन बोलो एक बार। T2 x प्लस T2 स्क्वायर। ये बोलते ना। हाँ अब सर। मान लो मुझे बचपन में एक इक्वेशन ये दे रखी, जिसके रूट मुझे पता है 2 और 3 है, और या तो मैं ऐसे लिखूं, एक इंफॉर्मेशन को ऐसे लिखूं, या फिर मैं उसी इंफॉर्मेशन को ऐसे लिख दूं। देखो ये दोनों इंफॉर्मेशन एक ही बात बोलती हैं, हाँ। दोनों डब्बे। सोच पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. या तो मैं दो इक्वेशन बनाऊं, या मैं एक इक्वेशन बना दूं, उसके रूट क्या दिखा दूं। 2। अब देखो ऐसे ऐसे ही मैं ये दो इक्वेशन बनाऊं, या तो ये दो इक्वेशन बनाऊं, या मैं एक इक्वेशन बना देता हूं,
टी में इक्वेशन बना के T1 T2 रूट्स हाँ। लेके। या फिर उसके क्या रूट दिखा दूं कितना T1 और T2। T1 T2, लेकिन मूविंग पॉइंट कैसे मूव कर रहा है बेटा? उसका एंगल बिटवीन टेंजेंट हमेशा क्या रह रहा है? थीटा। थीटा। मुझे अभी लोकस निकालना, मतलब वो पॉइंट किस कर्व पे मूव करेगा। तो तुमने बोला कि सर इंडायरेक्टली इन्फॉर्म, अच्छा इस टेंजेंट की स्लोप T1 की फॉर्म में क्या होगी? 1/T1। हाँ वेरी गुड। अभी मैंने बोला T1 की फॉर्म 1/T याद कर लो। देखो कोड की स्लोप होती है 2/T1 + T2 और टेंजेंट की स्लोप क्या होती है? 1/T2। और इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी बेटा? 1/T2। 1/T2। तो निश्चय बोलता है कि सर इसके साथ साथ ना आप एक ये वाला पॉइंट भी रटवा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हमें दे रखे है M1 - M2 अपॉन में कितना 1 + M1। M1 M2। ये समझ में आया मैंने क्या यूज किया? हाँ सर, स्ट्रेट लाइंस। तो मैंने एलसीएम लेके स्क्वायर भी कर दिया। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? T1 T2 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T2 - T1 का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ? नहीं सर। अब मैंने स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू T2 - T1 की वैल्यू क्वाड्रेटिक से निकालनी पड़ेगी। क्या T1 + T2 का होल स्क्वायर -4 T1 T2। बेटा T1 T2 यहाँ से कितना आ जाएगा? सम ऑफ रूट से H/A प्रोडक्ट ऑफ रूट से, और T1 + T2 कितना आ जाएगा? माइनस K/A। 1/H/A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? K² - 4H/A। और H और K की जगह तुम डाल दो XY तो लोकस आ जाएगा। हाँ। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तुमने बोला सर इतना गंदा सा लोकस आएगा। यस, ये तो फिर भी ठीक है, ये एडवांस लेवल का सवाल बन गया। अभी मैं मेन लेवल का सवाल बनाता हूँ। अभी नोट करने का टाइम दे रहा हूँ मैं। मेंस में पता बेटा वो क्या करेंगे? एक नया वर्ड यूज करेंगे और इस पे मीम भी बनते हैं, मैंने तुमको पहले भी बता रखा है। एक नया वर्ड होता है डायरेक्टर सर्कल। बताया नहीं बताया इस पे मीम पे? डायरेक्टर सर्कल का मतलब क्या होता है? एक मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव करे कि वो टेंज एंगल बिटवीन टेंजेंट कितना रहे उसके बीच में 90 डिग्री। 90 डिग्री रहे। तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टर सर्कल। सर्कल के तो कई बार मीम बनते हैं, ऐसा लिखा होगा नॉर्मल सर्कल, तो x² + y² = a²। और ऐसे ही वो कौन सा है, संजय लीला भंसाली नहीं है क्या? नाम सुना है? हाँ सुना है सर। अरे जिसने वो ये कौन सी मूवी थी? पद्मावत। हाँ ठीक है। तो डायरेक्टर उसके नीचे नीचे उसकी फोटो लगी होती है। उसकी फोटो लगे, उसकी फोटो लगे नीचे लिखा होता है x² + y² = 2a²। इसका मीनिंग क्या होता है? इस मीम का मीनिंग क्या होता है कि इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल ये है। मतलब कोई इस सर्कल ऐसा है, देखो ये भी सर्कल ये भी सर्कल। तो इस वाले सर्कल पे कोई भी गिवन पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। इस पर इस ऐसे ये एंगल 90 डिग्री का रहने वाला है। हाँ। तो इसकी क्वेश्चन क्या हो जाएगी? x² + y² = कितना? 2a²। तो लेकिन अब मुझे अभी डायरेक्टर सर्कल किसके लिए पढ़ना है? पैराबोला के लिए। पैराबोला के लिए। एक तरीका तो क्या था, मैं तुमको यहां से भी रटवा सकता था कि थीटा की जगह क्या डाल दो इस फॉर्म में 90, 90 डिग्री। क्योंकि ये अपन ने कोई भी थीटा के लिए पढ़ लिया। लेकिन जेई मेंस में क्या होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी उस केस में उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल कल को मैं तुमसे पूछूं डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या है,
तो तुम क्या बोलोगे कि सर मूविंग पॉइंट एक बाहर कोई भी वो एंगल बिटवीन टेंजेंट कितने डिग्री का बना रहा हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री का बना रहा होगा, तो उस केस में उसके लोकस को अपन एक नया नाम देते, तो वो क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल। तो लेकिन अभी मान लो तुमको थॉट प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो ये तुम्हारी नजर में कितना एच कॉमा के के। एक तरीका तो क्या है, इसमें थीटा या 90 डाल दो आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं तुमको फिर आदत डलवाना चाहता हूँ। ये कितना होगा, 1/t, सॉरी सॉरी, क्यू पॉइंट कितना माना तुमने, T1, T1 और नीचे R पॉइंट कितना माना तुमने। T2 अब तुम मुझे बताओ कि स्लोप ऑफ MP, सॉरी PQ और स्लोप ऑफ PR का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। 1/T1 T2। वो 90 डिग्री है ना। क्या बेटा, ओ हाँ -1। स्क्रीन आ रही है तुम्हारे पास। स्क्रीन चली। हाँ वो लॉक हो गया ऐसा लगा था, आवाज क्लिक। हाँ वही, ऐसा मुझे लगता है। हाँ हाँ, अब मुझे बताओ कितनी आ रही इसकी स्लोप कितनी है, 1/T1। 1/2 +2 -1 तो T1 T2 इक्वल टू कितना आ गया। -1 देखो लोकस कितना सही सही लोकस निकालता हूँ। और तुमको पता है, यदि यदि Q और R से जो पास कोड है, कहीं एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी। डी मान लो कॉमा कहीं भी कट करे, लेटर से D कॉमा कहाँ पे कट कर रही है, 0। 0 पे। अच्छा, लेकिन इससे भी और भी इजी कर लेता हूँ। अपने पास क्वालिटी की क्वेश्चन क्या आ रही थी, KT, सॉरी 8T² माइनस KT प्लस H इज इक्वल टू 0 आए थे। उसके रूट कितने आए थे, T1 और कितना आया था, T2 आया था। हाँ सर, तो वो एच तो मिल जाएगा। हाँ बस H मिल गया ना, T1 T2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट से कितना गया, H/A आया। बाय हाँ QH। और T1 T2 की वैल्यू -1 थी, तो माइनस इज इक्वल टू H/A। तो H प्लस A इज इक्वल टू 0। पैरामीटर गायब हो गए, पैरामीटर जो T1 T2 गायब हो गया। सोचो, हाँ सर। पैरामीटर T1 T2 गायब हो गया। तुमने बोला सर K तो आया नहीं। अरे, लोकस का मतलब होता है कि पैरामीटर गायब करना, चाहे उसमें K आए या ना आए। तो अब ये जो आया ना लोकस, H की जगह X प्लस A, यही तुमने बोला सर, आपने तो बोला डायरेक्टर सर्कल आएगा, लेकिन ये सर्कल की क्वेश्चन है, लाइन की क्वेश्चन है। लाइन की। तो पैराबोला के केस में धोखा हो जाता है। डायरेक्टर सर्कल मतलब इस सर्कल में समझा करो, एक लाइन ऐसा समझा करो, कर्व है जिसके हर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पैराबोला पे, तो कितने डिग्री का एंगल आएगा वो। 90 डिग्री। 90 डिग्री। एक्चुअली देखो, ये लाइन तो तुमको जानी पहचानी लाइन है तुम्हारी नजरों में। हाँ सर, डायरेक्टली। एक्चुअली देखो, डायरेक्टरी से नाम भी क्यों पड़ा होगा, देखो इधर। डायरेक्टर। हाँ एक्चुअली डायरेक्टरी के, अब इस डायरेक्टरी की खास बात क्या है, सोचा तुमने कि पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, 90 डिग्री आएगा। वो एंगल कितने डिग्री से टेंड करेगी बेटा, 90 90 डिग्री। लोकस क्लियर। तो बेसिकली यदि इसमें भी मैं 90 डाल दूंगा, देखो डायरेक्ट इससे भी आंसर आ जाएगा। वो जानबूझ के मैंने तुमको तो रटवाने के लिए किया है। 1090 किया तो कितना हुआ, इन्फिनिटी हुआ। हाँ इन्फिनिटी का मतलब 1/0 का 1/0 इंटू 1 प्लस H/A का स्क्वायर इज इक्वल टू ये समथिंग आया। हाँ जीरो सर। इधर, जीरो को इधर भेज दो, हालांकि जाता नहीं, लेकिन जीरो उधर भेज दिया। तो 1 प्लस H/A का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, H प्लस A का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ गया ना लोकस। हाँ सर भैया। तो तुमको नोट कहाँ से करना है, इधर से या उधर से। इधर से एक्सटेंड। हाँ एक्चुअली ये रट लो, ये काम बहुत आता है टेंजेंट के केस में। ये के जब एक पॉइंट से कितने टेंजेंट जा रही हो, 2 जा रही हो, तो तुम्हें यही ये सॉल्व करने का डाल लो, तो मजा आ जाएगा तुमको।
अरे आज धूप निकल जाए, मजा आ जाए। लोग बहुत पानी इकट्ठा हो गया बाहर ना। अभी सर सुबह थोड़ी धूप तो थी। सुबह हाँ, अभी अभी भी आई रही जा रही बस ऐसे। शाम को वापस है थोड़ा रेनफॉल से। हम्म। हो गया सर। हो गया। हाँ Yes, सर। sir. नेक्स्ट। इंटेक्शन क्वेश्चन कर लिए, कोई डाउट है उसमें? जीएन बर्मन में तो नहीं है कोई भी। कोई भी डाउट नहीं है? नहीं मतलब 1750 तक नहीं है। इंटीग्रेशन। तो टेस्ट में आपने क्या बोला था, पैराबोला कहाँ तक आएगा? टेंजेंट तक, मतलब इससे पहले पहले। मतलब लास्ट लेक्चर तक ना। हाँ। सर वो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ना आप बोल रहे थे वो मतलब अरे उसके बाद डीपीपी वाली बुक है ना किसके पास? जुगल। हम्म। और सर इंटीग्रेशन भी है या फिर इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन अगली बार आ रहा है। ओके। लिख लिया दोस्तों? नहीं सर। हम्म। डन। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. सर डन। नहीं सर एक
डन ना? हाँ सर। नेक्स्ट। इवन पैराबोला डायरेक्टर सर्कल की कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमको तो लॉन्ग टाइम की डायरेक्ट्रिक्स ही होगा, नाम से लग रहा है। हालांकि हाँ। इलिप्स हाइपरबोला में डायरेक्ट्रिक्स नहीं होगा ना। लिख लिया? हाँ सर। एक सेकंड सर। बस डन। हाँ सर। डन सर। अब ना देखो, ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक, उल्टे कान पकड़ते हैं। देखो ये पहले पहले मैं तो नोट मत करना, पहले एक बार समझो। जब मैं नया टीचर बना था ना, और अभी भी लास्ट 1-2 साल तक यही करता था। मुझे ऐसे मुझे एक टॉपिक लिखवाना था बच्चों को कि T1 से टेंजेंट ड्रॉ करी और T2 से टेंजेंट ड्रॉ करी, वो कहाँ पे जाके भिड़ती हैं। सोचना, मैं क्या करता था। टॉपिक का नाम क्या है, मैं लिख भी देता हूँ। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P1 and P2 to y is equal to 4x। और जब अभी नोट मत करना, पहले मैं गंदा तरीका करके दिखाता हूँ। मैं पहले क्या करता था, पहले इसकी टेंजेंट इक्वेशन लिख देता था, T1 y इक्वल टू क्या, x प्लस 81 स्क्वायर। और इसकी T2 y इक्वल टू क्या लिखता था, x प्लस कितनी, 82 स्क्वायर। ये मैं लिख रहा हूँ। ये मेरी नजरों में आर पी की क्वेश्चन है, और ये किसकी क्वेश्चन है, आर क्यू की क्वेश्चन। तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता था, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमेशा क्या मिलता है, बिडू पॉइंट मिलता है, याद आ रहा है। हाँ सर। तो मैं इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता था, मतलब बिडू पॉइंट निकाल लेता था। तो एक मैं मेरी आदत हमेशा ऐसे ही करता था मैं क्वेश्चंस को। तो लेकिन अभी मैंने एक नया फ्रेम की है, तो इन दोनों को सॉल्व करना मतलब दोनों को माइनस कर दो। हाँ सर। जैसे माइनस किया T1 माइनस T1 T2 माइनस T2 भी कर सकते हैं। तो हाँ, तो T1 T1 प्लस 82। और फिर ये वैल्यू मैं इसमें रख देता था, सोच पा रहे हो, सॉरी y की जगह। हाँ सर। तो मुझे x की वैल्यू मिल जाती थी। एक तरीका तो मेरे पास ये था, लेकिन मैं अभी ये तरीका मुझे थोड़ा गंदा लगता है। अब मैं अच्छा तरीका बताऊं हाँ सर। जो तुमको नोट करना है। मैंने बीडू पॉइंट मान लिए h कमा के, कोई दिक्कत। नहीं सर। और मुझे पता है कि h कमा k से पास होने जो टेंजेंट की जो इक्वेशन है उसको लिखना हो, अभी 2-3 बार लिख लिया। तो अभी क्या रिलेशन लिखा था, ये बताएगा। अभी जो लिख रहा है, 80 माइनस KT प्लस H इक्वल्स टू 0। ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, h कमा k से पास होने टेंजेंट की इक्वेशन को। सोच पा रहे हो। यस सर। और उसके रूट कितने आ रहे, T1 और T2। यस सर। तो यहाँ से तुमको पता कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना था, k बाय, और T1 T2
h बाई, बाय देखो डायरेक्ट k की वैल्यू तुमको यहाँ से भी मिल गई, h कॉमा k ने निकाला था ना, h कॉमा k, h मिल गया AT1 T2 और k कितना मिल गया AT1 प्लस T2। देखो ध्यान से, हाँ सर अरे k की वैल्यू देखो, a इधर भेज दो, हाँ h को इधर सर भेज दो। तो इतनी गंदी कैलकुलेशन देखो अभी इसमें, हालांकि y तक गंदी कैलकुलेशन नहीं थी, लेकिन जब तुम y को इधर रखोगे थोड़ी गंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो तुमको लगता नहीं कैलकुलेशन इजी है? हाँ सर हालांकि इसमें भी इतनी गंदी नहीं है वैसे तो। y की जगह इसमें रखो T2, AT1 AT2 इज इक्वल टू x प्लस AT2 का स्क्वायर, ये कट गया देखो, AT2 का स्क्वायर इधर से कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AT1 T2 इधर तो जाएगा ना। हाँ सर एक्चुअली मैं तो तुमको ये अभी तुम बोलो सर इतना गंदा याद रखना पड़ेगा, अरे देखो ध्यान से देखो, मैं किसी बच्चे से पूछूं कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, तो वो क्या बोलेगा a और b का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, दोनों का अंडर रूट ले लो। हाँ और मैं किसी बच्चे को अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, तो वो क्या बोलेगा उन दो नंबर को क्या कर दो, 2 से डिवाइड। ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। हाँ अच्छा मुझे बताओ, यदि मुझे p पॉइंट, अरे p पॉइंट के लिए बता, सोचो p पॉइंट के लिए, अरे भाई बाबू हो गए तो, हाँ सर ये घूमने जा रहा है हाँ अभी रुक गया ना। हाँ 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 अब एक्चुअली मैं इस बैठे बैठे मैं थक जाऊंगा, तो मैं खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। बी पॉइंट का बेटा 81 से रखो मत, अब मुझे बताओ पी पॉइंट के, ये एप्सिस है ना, एप्सिस, हाँ सर इनका ज्योमेट्रिक मीन लेना कितना हुआ ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट में डाल दो। D1 D2 आएगा हाँ हाँ इन दो ज्योमेट्रिक मीन समझते हो ना, मैंने लिखा है यस सर। एक्चुअली, ये जो ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एप्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। इन दोनों को ऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन लेना, हाँ तो a इंटू T1 प्लस T2 आ जाएगा। 2 कॉमा लेके काट दिए तो अरे मैं तो एक्चुअली देखो कितना इजी है, पी और क्यू से टेंजेंट पास की और जहां जाके भिड़ेंगी उस पॉइंट में क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन कॉमा कितना हो जाएगा, अरिथमेटिक में। मैथमेटिक में और ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, पहले जीएम होता है बाद में क्या होता है एएम होता है, ठीक है ना। हाँ वैसे रियल लाइफ में उल्टा होता है, पहले एएम होता है तभी तो लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, हाँ लेकिन हमारी सुबह कब होती है, पहले हम पहले गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बाद में घड़ी में क्या होता है एएम। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एब्सिसा एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। तो बिडू पॉइंट ऑफ टेंजेंट निकालना, ये मत नोट करना, तो बहुत इजी है, मुझे तो याद भी नहीं रखना पड़ता, क्योंकि जैसे डायरेक्टर सर्कल की चीज अभी याद करनी नहीं पड़ेगी। x प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 0, एंड दूसरा कि टेंजेंट T1 से टेंजेंट ड्रॉ करें, T2 से टेंजेंट ड्रॉ करें, वो जाके कहाँ पे बैठेंगी वो भी याद हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन एब्सिसा का और ऑर्डिनेट किसका, ऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन। हाँ ऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन। डन। तो टेंजेंट से रिलेटेड तुमको देखो, अब आज का जो क्लास का टॉपिक जो बेसिकली मैंने जो अभी अभी तो जितनी थ्योरी पढ़ाई है उसमें जो तुमको 3-4 पॉइंट याद रखने ना, वो काम काम के पॉइंट कौन से हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट इक्वेशन ये याद हो जाएगी तुमको। यस सर यस फिर इसकी स्लोप होती है 1/t, T1 है तो 1/T1 हो जाएगी, ये 2 पॉइंट याद हो जाएंगे। तीसरा डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, x प्लस ए इक्वल टू कितना 0, और चौथा बिडू पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स का ज्योमेट्रिक मीन कॉमा कितना अर्थमेटिक मीन। ये बस तुम यूज टू हो जाओगे, क्वेश्चन में यूज बार बार करोगे ना, बार बार जितने क्वेश्चंस करोगे। हालांकि तुमको आज होमवर्क मिलेगा एस एलोनी में से, कल मैं होमवर्क डिस्कस ही करूंगा। कल पहले प्रायोरिटी में मैं डिस्कस करूंगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की शीट,
सर तो अभी 9 बजे एओडी की यही चालू करना है। मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है नो एओडी की, नहीं तो मैं ये तो मैं चालू कर देता अभी, मैं ये इसलिए मैं यही खत्म कर देता हूँ। कौन सा आज? पैराबोला। हाँ, कल मैं पैराबोला को थोड़ा विश्राम दूंगा। कल मैं एक्चुअली शीट डिस्कशन करूंगा मेथड डिफरेंशिएशन की, प्लस में एओडी। जामनगर के बाहर के कामों में तो कितना पानी इकट्ठा हो गया था। हाँ सर, वहीं से तो आया है इतना अंदर। तो बोले सर न्यूज रंजीत में, सागर का चेक डैम टूट गया ना, इसीलिए इतना सारा पानी इकट्ठा हो गया है। मैंने सुना राजकोट में बारिश हुई बहुत ज्यादा, राजकोट का भी ऐसे ही हालत है। हाँ सर, सब जगह सर, राजकोट, जूनागढ़। बच गए। आज बारिश आई होती ना तो बेटा बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो जाती आज। ऑलरेडी कल विक्टोरिया पुल के साइड जाओ तो वहां पे जो नीचे घर होता है ना सर, हाँ मैंने सुना वो पूरा भर गया। पूरा पूरा भर गया। एक पॉइंट पे से आप विक्टोरिया पुल के साइड से पानी हाथ में ले सकते थे, उतना भर गया था। हाँ, लिख ली डन। हाँ सर। तो अभी तुमको इतने फंडे तो क्लियर है, अब कुछ चीजें और समझते हैं। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, स्टार्ट करें क्वेश्चंस। यस सर। पहला ढंगा क्वेश्चन, ए टेंजेंट टू पैराबोला y square equal to 8x makes an angle (45° with the line y is equal to 3x plus 5। नीचे तो टेंजेंट तक था नहीं था? नहीं सर, मैं तो लास्ट T1 T2 कराया था ना, वहीं तक था। Find its equation and also its point of contact। पहले ना क्वेश्चन पढ़ते हैं। पैराबोला पे एक पॉइंट टेंजेंट लिखनी है जो y इक्वल टू 3x प्लस 5 से कितने डिग्री का एंगल बना रही है बेटा? 45। देखो मैंने कोई कलर अलग यूज करता हूँ। y इक्वल टू 3x प्लस 5 से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो नमन क्या बोलता है सर, ऐसे दो लाइनें पॉसिबल है, एक तो ये पिंक कलर वाली हाँ और दूसरी कोई भी लाइन अलग पॉइंट से ले लो, ये ब्लू पॉइंट अलग ले लेता हूँ। एक तो ये एंड ये वाला 45, एक तो ये लाइन भी पॉसिबल है या फिर ये वाली। सोच पा रहे हो? यस सर। यस सर। या तो 1 नंबर होगी या 2 नंबर होगी। अच्छा, ये 1 नंबर और 2 नंबर किसकी टेंजेंट बनेंगी जाके? पैराबोला। हाँ। पैराबोला की। मैंने हालांकि पैराबोला बनाने तो डायग्राम गंदा हो जाता। तो तुमको तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हैं अपन। स्ट्रेट, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बनाते हैं पहले। यदि मैं तुमको स्ट्रेट लाइन से बोलूं कि यदि इस लाइन का जो एक्स से डिग्री बना रही है वो थीटा है, ये लाइन एक्स से कितने डिग्री एंगल बनाएगी सोचो? थीटा प्लस 45। निश्चय। सर आप ग्रीन कलर वाली लाइन की बात कर रहे हो? ग्रीन कलर वाली तो थीटा बना रही है, अच्छा, हाँ हाँ, तो सॉरी पिंक सॉरी। कलर वाली लाइन कितना बनाएगी? माइनस हो जाएगा। -45। तो इसका एक्स से कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? थीटा माइनस कितना हो जाएगा? 45। और इसका एक्स से कितना हो जाएगा? थीटा प्लस कितना हो जाएगा? 45। तुमको लगता, देखो मुझे तो, देखो एक बात क्वेश्चन समझो, फील करो एक बार। मुझे 1 और 2 की इक्वेशन मुझे ऐसा समझ में आ गया। उसने क्या बोला कि y इक्वल टू 8x पे कोई टेंजेंट लिखनी है, उस टेंजेंट में खास बात क्या होनी चाहिए
कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 से वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 45। 45 डिग्री। 45 का। जैसे मुझे उसने बोला ना कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 से 45 डिग्री बना रही है, तो मैं तो सीधे सीधा समझ गया कि वो लाइन पक्का क्या हो रही है, ऐसी एक लाइन में कितनी लाइन होंगी बेटा? 2। ये लाइफ में 2 लाइनें पॉसिबल होंगी। क्लियर यहां तक? यस सर। तो ऐसे 2 लाइनें पॉसिबल होंगी। तो अब उसके बाद क्या क्वेश्चन की थीम क्या है कि मुझे भाई टेंजेंट एक काइंड ऑफ लाइन है, तो उसकी मुझे स्लोप जाननी पड़ेगी। स्लोप जानने का मतलब है कि मुझे इन दोनों के एक्स एक्सिस एंगल बना रहे हैं वो मैंने देखे। एक बना रहा है थीटा प्लस 45, दूसरा कितना बना रहा है? थीटा माइनस 45। तो जो मुझे इस बार जो स्लोप निकालनी है m, वो कितना होगा? tan थीटा प्लस माइनस कितना? 45 डिग्री। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं सर। अब निश्चय बोला सर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैंने बोला फंडामेंटल का मतलब कितना है? उसने बोला कि सर एक्चुअली अभी ये आप रफ डायग्राम में तो ऐसा बनाओ, एक पैराबोला है, उसकी कोई भी टेंजेंट है, या तो ये 1 नंबर होगी या फिर ये कौन सी नंबर वाली होगी? 2। 2 नंबर वाली। अरे यार ये बंद कैसे हो जाता है? ऑटो लॉक कैसे हो जाता है? फेस आईडी काम नहीं कर रही, पता नहीं मेरा चेहरा ऐसा है या अभी स्क्रीन चली गई होगी। हाँ, हाँ अब मुझे सोच के बताओ, या तो ये 1 नंबर की होगी या 2 नंबर की होगी। मुझे तो इसकी टेंजेंट की क्वेश्चन लिखनी है। तुमने बोला सर फंडामेंटल से चलो y इक्वल टू 8x है। सर आप ये पैराबोला पे ये वाला पॉइंट कैसे मानते? पहले मुझे पॉइंट कैसे मानते ये बताओ। t स्क्वायर कॉमा 280। मतलब 2t स्क्वायर कॉमा कितना? 40 होता। हाँ। हाँ, तो मुझे इसकी टेंजेंट की क्वेश्चन लिखनी है, तो क्या हो जाएगा? टी वाई, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना? x प्लस कितना? ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है टेंजेंट की इक्वेशन। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं सर। नहीं है ना? अब लिख, अब मुझे सोच के बताना। और इस एक अपने स्लोप आनी कितनी चाहिए? tan थीटा प्लस माइनस कितना चाहिए बेटा? 45। इधर से स्लोप कितनी आ रही है? इस इधर से टेंजेंट स्लोप कितनी आ रही है? 1/t। t ई। और अपनी आनी कितनी चाहिए थीटा की फॉर्म में? थीटा 10 प्लस माइनस 45। 40। तो मतलब 1/t इज इक्वल टू tan थीटा प्लस माइनस 45 आना चाहिए। हाँ। हाँ tan थीटा प्लस tan a tan b, ये समझ रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। 1 माइनस tan a tan b। अच्छा, यदि इसकी स्लोप देख नहीं रखी थी, इसकी स्लोप देखो ध्यान से, 3। 3। हाँ अरे डिवाइडेड 3 है ना इसका, y इक्वल टू mx प्लस c से। तो हाँ इसका मतलब इसका tan थीटा कितना होगा? 3। 3। और tan थीटा 3 हुआ, 3 प्लस 1, तो स्लोप कितनी आ गई? या तो -2 आई या फिर कितनी आई? +2। +2 नहीं, प्लस 2/4, 1/4, हाँ 1/2। सॉरी सर। तो ये देखो यहाँ इसका मतलब है या तो देखो इक्वेशन भी आ गई टेंजेंट, या तो इक्वेशन टेंजेंट क्या हो जाएगी? -2 रखोगे तो उल्टा लिख दिया क्या मैंने? नहीं। अनिल सही है ना? सही है। 1/t इज इक्वल टू -2 है, 1/t इज इक्वल टू -2 है ना? हाँ सर। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2 कॉमा कितना आ गया? 2 आ गया। हाँ। हाँ इसका मतलब क्या है कि या तो टेंजेंट क्या हो रही होगी? -y/2 x प्लस हाफ रखा, तो या फिर कितनी रही होगी? हाँ और 2 रख, दिया। और 2 हाँ हाँ 2 रखी होगी तो तुम्हारे पास कितनी आई होगी? 2y इज इक्वल टू x प्लस 8।
यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं सर। एक और भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टी की फॉर्म में कैसे दिखेंगे? 80 स्क्वायर कॉमा कितना एक्चुअली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब मैं तुमको बताता हूँ ना, अभी देखो। कहाँ से जो वो ओरिजिनेट हो रही है वहाँ से? पैराबोला और टेंजेंट अरे देखो, ये 1 और 2, ये 1 और 2 लाइन किसके किसके टेंजेंट बनने वाली थी? पैराबोला की ना। हाँ सर। अब ऐसे समझो, डायग्राम समझ में आया अभी तुमको? क्लियर हुआ अब डायग्राम? हाँ बस। हाँ सर, रियल लाइफ में ऐसा है, देखो दोनों टेंजेंट दिख रही हैं, दोनों लाइनें हाँ 1 और 2, और ये इस लाइन से 45 डिग्री एंगल भी बना रही है। तो ये जहां पैरा, ये तो 1 और 2 जहां पे दोनों लाइनें पैराबोला को टच करेंगी ना, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। और इधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस फॉर्म में आया था? तो मैंने वो भी किस फॉर्म में था? 80 स्क्वायर कॉमा कितना था? 280। तो एक बार टी, यदि इस इक्वेशन के लिए टी मैंने हाफ ली है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280 से? हाफ कॉमा 2। हाफ कॉमा -2 का बेटा। अच्छा हाँ, वो माइनस हाफ है। हाँ हाँ, टी की वैल्यू अरे 2t स्क्वायर कॉमा 40 में रख दो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया? हाफ कॉमा -2। और ये रखा तो कितना आया? 8 मतलब कॉमा ये 8 आएगा। 8,8। अब इसको एक बार दोबारा से समझाऊं, एक बार एक क्वेश्चन को एक बार फील दिलाता हूँ। टफ क्वेश्चन था, ले मेंस लेवल का टफ क्वेश्चन था। पैराबोला कौन सा था बेटा मेरे पास? 8 कॉमा वाई स्क्वायर 8 x। क्वेश्चन समझने एक बार, इसका रियल लाइफ में डायग्राम बनाता हूँ। हाफ कॉमा कितना था? -2। इसकी एक तो ये टेंजेंट कुछ भी बनाओ, और एक ये बनाते हैं, ठीक है? ये क्या करिए, ये दोनों टेंजेंट कहीं कहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों, ये टेंजेंट क्या करिए, एक तीसरी लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है बेटा? चलो ऐसा कुछ लेते हैं, चलो कुछ भी ले लो ना। ये एंगल और ये एंगल कितने डिग्री का बेटा इन दोनों के बीच में? 45। 45। 45 का। ये डायग्राम गंदा ना दिखे, इसलिए मैंने क्या किया। अच्छा, तुमको पता है, ये मुझे ब्लू कलर वाला पॉइंट भी क्या मानना पड़ता? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 81 स्क्वायर कॉमा कितना, 281। और ये 82 स्क्वायर कॉमा कितना मान लिया, 282। और इसका तुमको, इसका y इक्वल टू 3x + 4 दे रखा था शायद तक। तो मैंने यार देखो, एक तरीके से ऐसे भी कर सकता था। देखो, इसकी स्लोप 1/t2 लिखता, इसकी स्लोप क्या लिखता बेटा? 1/t1। और इन दोनों के बीच में कौन सा फॉर्मूला लगा था? tan थीटा का, याद आ रहा है? तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, स्लोप मिल जाती। tan 45। हाँ सर, और वो उसके tan थीटा को 3 लिख दे, मतलब उसके स्लोप को। हाँ। हाँ, एंगल बिटवीन टू लाइन, इसकी स्लोप कितनी 3, m1 - m2, ऐसे भी कर सकते थे। m1 - m2 अपॉन में 1 + m1। m2। M एक एक ऐसे मिल देता 1/t2 माइनस, फिर उसको पहले लिखना पड़ता 3 अपॉन में 1/m1 1 + m1 m2। तो ये देखो t1 t2 दोनों मिल जाते हैं यहाँ से। ये तरीका भी अच्छा था, ये इजी था ना ये वाला ज्यादा। हाँ। हाँ तो ऐसे क्वेश्चन को कई तरीकों से प्रोसीड किया जा सकता है, लेकिन तुम डायग्राम बना के फिर उसको फील करोगे ना, ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन नोट करो, फिर सॉल्यूशन वो पहले वाला करना तो पहले वाला, दूसरे वाला करना दूसरे वाला कर लेना, जो भी तुम्हें इजी लग रहा। दूसरा वाला इजी था। तो दूसरा वो नोट कर लेना। मुझे भी दूसरा वाला इजी लगा भी। लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। तो फिर ये डायग्राम बना के T1
इनमें से एक एक माइनस हाफ मिलेगा, एक क्या मिलेगा? 2 2 मिलेगा। कल तुमने फिर क्या किया? सोए, मजे मारे, टीवी देखा, क्या किया? कुछ नहीं किया कल तुमने? किया ना सर। क्या किया? थोड़ा सा टीवी भी देखा, सोए, पर अभी बहुत नींद नहीं आती, 7 बजे तो उड़ ही जाती है बॉडी क्लॉक में। तुम लोग रात को कितने बजे सोते हो? डिपेंड करता है, अगर रात को लेट सो तो सुबह थोड़ा ऑफलाइन होता है तो सुबह तो उठना ही पड़ता है, फिर वो डिपेंड करता है होमवर्क को बाकी रह गया तो रात को लेट, या फिर हाँ, ये भी बराबर। ऑफलाइन वाले शेड्यूल में मतलब रोज एटलीस्ट 12 तो बज ही जाता है। हाँ। आज से बस नॉर्मल हो जाए यार, ये बारिश अभी मुझे तो हो जाएगा अभी। उल्टा सर सुबह सब नॉर्मल है तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, शाम वालों को ऑफलाइन करना है तो शाम को बारिश दिखा रहा है। 2 बजे तक वेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं। मैं तो सब पानी पानी की फोटोज मिल रही हैं व्हाट्सएप पे तो। देख लिया? यस सर। तुम तो लिखो, मैं ना लास्ट ईयर का भी कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूँ, 12th जेई। खुल जा, खुलेगा कैसे? थ्योरी। डन। रुको ना, मैं कोई क्वेश्चन सीक्वेंस अच्छा क्वेश्चन मिल जाए लास्ट ईयर के नोट्स में से। तुमको दोनों फाइल दिख रही है कि एक दिख रही है? दोनों दिख रही है सर। दोनों दिख रही है ना? दो मिनट। ओह, ये इतना ही था। अब तुमको एसएलओनी की लास्ट क्लास का एसएलओनी का तुमको होमवर्क दिया था मैंने एसएलओनी का, हाँ उसमें कोई सर। डाउट, उसमें डाउट है? हाँ हाँ सर है। मुझे एसएलओनी का क्वेश्चन का वो फोटो भेज दोगे कि मैं डाउट सॉल्व करा देता हूँ, ताकि एसएलओनी तो खत्म करें। हाँ सर भेज दो। और तुम्हें डाउट पूछ लो जिसके भी डाउट है। इंटीग्रेशन में कोई भी डाउट नहीं, एक आधा डाउट नहीं है? क्या है नमन? हाँ सर, थोड़े से सर में बाकी है कल के इंटीग्रेशन के। मैंने देने वाला तो 70 क्वेश्चन था, फिर मुझे लगा ज्यादा हो जाएंगे।
हाँ, इनमें बताओ कौन कौन सा डाउट है। हाँ सर, एक सेकंड सर। 14th वाला। 14 क्या बोल रहा है? प्रूव दैट लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल हुज इंटरसेप्ट। देखो अभी ना बस आदतें डेवलप करते हैं ना। उसने क्या बोला है? जो कोड की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 2 है। ये 2 लेंथ है ना। और ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस भी साथ साथ में हाँ ये 2 है। अब जैसे मुझे कोड की लेंथ वर्ड यूज करता है ना, मेरे दिमाग में पूरे चैप्टर में ना एक ही थॉट प्रोसेस आता है, ये लाइन टू सर्कल से परपेंडिकुलर गिराओ। तो ये बाइसेक्ट करेगा तो ये कितना हो जाएगा? ए। और ये कितना हो जाएगा? ए। इतना क्लियर है? हाँ सर। एंड पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ वाई बी फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, ये जो सर्कल है वो कहां से पास हो रहा है? ऐसे कहीं पास हो रहा है। सोचो क्या कहना चाह रहा है। वाई एक्सिस पे वो कहां से पास हो रहा है? बी फ्रॉम द ओरिजिन। इसका लोकस निकालना है। तो तुमने बोला कि सर फंडामेंटल से चलते हैं। यदि ये एच कोमा के है हम्म। तो तुमको पता चलेगा तो ये डिस्टेंस रेडियस होगी। हाँ सर। हाँ फंडामेंटल जितना स्ट्रॉन्ग रखो उतना उतना आर्ट्स बस यार आवाज नहीं आ रही तेरी आज। और ये परपेंडिक ये इसकी वाली क्या होगी? एक्स एक्सिस है ना। देखो ये एक्स एक्सिस है और एच कोमा के है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? के नहीं होगा क्या? हाँ के। तो मुझे तो इस ओ एम की पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हाँ, और तुमको ये रेडियस का स्क्वायर लिखा हुआ, अंडर रूट नहीं लिखा मैंने, है ना। यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं सर। नहीं सर। और एक रेडियस तुम ऐसे भी निकाल सकते थे। हाँ सर। के स्क्वायर उड़ गए शायद तक। हाँ तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2b। 2b के। हाँ लोकस क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2by। ये लोकस है जो कि क्या है? पैराबोला। ये प्रूव करना था। यही हाँ प्रूफ करना था क्या? हाँ। हाँ सर। एक टर्म नहीं लिखी क्या मैंने? नहीं, सही है। और कोई? हाँ सर। 18। 18 पढ़ता हूँ, काफी लाइनें हैं। द वर्टेक्स ए ऑफ ए पैराबोला इज जॉइंट एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व। ठीक है, वर्टेक्स को ए नाम दे दिया, पी को पैराबोला। पी क्यू इज ड्रॉन, वहां से पी राइट एंगल टू ए पी। अच्छा, मीट द एक्सिस इन क्यू द प्रोजेक्शन। चलो पहले जो जो लाइनें बोलते रहता है ना बेटा, उसको ड्रॉ करते रहते हैं ना। 18 के लिए मुझे लगता है इसी पेज में हो जाएगा। एक पैराबोला अपने पास, जिसके वर्टेक्स को क्या नाम दिया? ए। और पी पॉइंट के कोई भी पैराबोला पे पॉइंट है, ठीक है ना। उसने क्या बोला? पी क्यू इज ड्रॉन ए राइट एंगल। पी कितने डिग्री का एंगल है बेटा? 90। और मीट द एक्सिस इन क्यू। और ये क्यू पॉइंट कहां पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। अपने को क्या प्रूफ करना है? प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन द एक्सिस ऑलवेज। मतलब प्रूफ क्या करना है?
इसका जो ये वाला प्रोजेक्शन का मतलब पता क्या है? पी क्यू का प्रोजेक्शन ऑन द एक्सिस का मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल है, अच्छा प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे ये लाइन है ना, इसका प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? इसे परपेंडिकुलर गिराओ, ये इतने को प्रोजेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना? सोच पा रहे हो? हाँ यदि पी क्यू का प्रोजेक्शन मुझे ये तो ये डायग्राम पी क्यू नहीं, ए बी ले लो। यदि मुझे ए बी का प्रोजेक्शन इस लाइन पे चाहिए, डी ए डी पे, तो प्रोजेक्शन कितना आएगा? ए एस। हाँ अभी एक्चुअली मुझे मैंने इसको क्यू डैश मान लिया, क्यू डैश भी नहीं, कुछ नाम दे दो आर। एक्चुअली मुझे प्रूफ क्या करना है? जो इसका प्रोजेक्ट पी क्यू का प्रोजेक्शन डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा? अभी क्यू आर आएगा। क्यू आर। सोच पा रहे हो? हाँ सर। अब जो फंडामेंटल अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं, फंडामेंटल से सवाल करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बेटा? वर्टेक्स से 0,0 और पी के तुमको पता कि सर कैसे मानेंगे? 80 स्क्वायर कितना मानेंगे? 280 280। अब तुम तो मुझे बताओ कि क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे लिखें? कोई मतलब D,0 या ऐसे। मुझे अच्छा प्रूफ करना है उसका। हाँ ये भी कुछ और, लेकिन 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 क्योंकि अच्छा ये भी पता ना कि अपने को एपी परपेंडिकुलर टू किसके हैं? पी क्यू के ना, तो हो जाएगा हो जाएगा। ऐसे तो मैंने क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने मान लूं? h, 0 मान लूं, हाँ सर। क्योंकि के तो 0 होगा, क्योंकि क्यू पॉइंट कहां पे लाई करता है? एक्सिस पे। अच्छा निश्चय बोलेगा सर इसकी स्लोप आपको पता है 2/t होगी, क्योंकि कोड है, टेंजेंट नहीं है, कोड है। अरे इसकी हाँ सोच हाँ पा रहे हो? सर, 2 दूसरा पॉइंट फॉर्म से हाँ सर। 2 अपॉन में t1 + t2 t2 0 है, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? -t/2 तो ये लो h भी निकल आया, और आ कितनी रही है इधर से? 280 y2 - y1 अपॉन में x h माइनस 80 स्क्वायर माइनस h इज इक्वल टू -t/2। तो h यहाँ से h निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, 480t, t से t काट दो, तो t से t काट दिया, तो h -4 कितना जाएगा? तो h कितना आ गया? 80 स्क्वायर + 4a आ गया। सोचो हाँ यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं सर। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए तुमको। हाँ सर। हाँ सर। अब मुझे बताओ आर पॉइंट, अब देखो यदि मैं तुमसे पूछूं ये 3,4 है, इससे परपेंडिकुलर गिराओ, तो इसके ये वाले पॉइंट कितने होंगे? 3, और एक्स एक्सिस है, तो 3, कितना 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। हाँ तो 80 आर स्क्वायर कॉमन 0। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 80 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 मुझे तो आर क्यू लेंथ किसके इक्वल आई? 4 है। अरे और एक 4 है, वही हाँ। प्रूफ करना था ना कि जिसका प्रोजेक्शन किसके इक्वल आएगा। That is rectum, हाँ हो गया ना प्रूफ? yes Yes, sir। उसके बाद 21 भी दिया था क्या? 21 हो गया, दिया था, और 22 डाउट है। 21 हो गया सबका? नहीं सर नहीं सर डाउट है। हाँ तो 21 क्या लिखे? टू पैराबोला हैव ए कॉमन एक्सिस एंड कॉन्केविटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो जो बोलता था उसको बनाते भी जाएंगे, ये तो टफ होता जाएगा। दो पैराबोला जिनकी कॉन्केविटी के आपस में अपोजिट है, and if any line parallel to the common axis meet the parabola in P and P dash,
अच्छा, दोनों का एक्सिस भी क्या कॉमन है ना? कॉमन है। देखो अपोजिट कॉन्केविटी है, ये लो, दिख रहा तुमको डायग्राम? यस सर। मतलब एक पैराबोला अपने पास अच्छा पैराबोला है, एक अपन स्टैंडर्ड ले लेता हूँ मैं, वो मैं इसको मानूंगा क्योंकि मेरी आदत है, हाँ ठीक है। और इसका मैंने अभी अब देखो बेटा, इसका मुझे पता नहीं वर्टेक्स कितना, मैंने अल्फा कोमा 0 मान लिया, तो मेरी इक्वेशन अपोजिट कॉन्केविटी है, तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, कोई बताएगा? इस पैराबोला की इक्वेशन कैसे आ जाएगी? -4x। निश्चय तेरा सवाल हुआ ना तो गलत तरीके से हुआ है, तो मुझे पूरा भरोसा हो गया। भैया तुमको इक्वेशन लिखना सिखाया कैसे था बेटा मैंने? मूविंग पॉइंट का किससे डिस्टेंस, पैराबोला की डेफिनेशन लिखाई थी, मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन। किससे किससे कौन, टेंजेंट एट द वर्टेक्स एक्सिस, कुछ ऐसा लिखाया था मैंने, हाँ एल एल सर। हाँ आर। हाँ हाँ, LR into perpendicular distance perpendicular tangent vertex. हाँ, तो एक्सिस कौन सा दिख रहा है? पहले तो एक्सिस ये वाला, ये डिस्टेंस कितनी दिख रही है, y दिख रही है मेरे को, हाँ तो इस पैराबोलिक y स्क्वायर, एल एल आर कुछ, इसकी एल एल आर 4 है, इसकी मैंने 4a डैश मान लेता हूँ, और मूविंग पॉइंट का इस लाइन से किससे डिस्टेंस, टेंजेंट एट द, वर्टेक्स। और टेंजेंट द वर्टेक्स ये एक्स इक्वल टू अल्फा लाइन है, तो कैसे डिस्टेंस निकल, मोड एक्स माइनस अल्फा आएगा, ध्यान से देखोगे तो। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पहले एक्स पॉइंट रख दो, हाँ नहीं होगा। तो मैं, और ये मोड कैसे खुलेगा, नेगेटिव से खुलेगा, कारण क्या है, क्योंकि इस इधर एक्स पॉजिटिव है, तो इधर x। नेगेटिव होगा, कॉन्केविटी चेंज इसलिए। इतना क्लियर है क्या? सर ओम वेटिंग रूम में। निकला क्यों था वो बाहर? यहाँ डन। यस सर। अभी क्वेश्चन वाले के आगे इंग्लिश पढ़ते हैं। इफ एनी लाइन पैरेलल टू कॉमन एक्सिस, कॉमन एक्सिस के एक कॉमन एक्सिस है, पैरेलल, मीट द पैराबोला इन पी एंड पी डैश, इसको पी पे और उसको कहाँ पे कट करती है, P'। प्रूव दैट लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट, इन दोनों का मिडिल पॉइंट का लोकस, हो ये तो काफी इंटरेस्टिंग सर, h, k इज अनदर पैराबोला। चलो देखते हैं अभी क्या करना है। तुमको पता सर पी पॉइंट कैसे मानेंगे इस पैराबोला पे, 81²। और यदि मुझे पी डैश इस पैराबोला पॉइंट मानना है, देखो कैसे मानूंगा मैं। अब देखो इसका पैरामीटर लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं लिख दूंगा। अच्छा सोचो एक बार, हो जाएगा। देखो ये लाइन एक्स एक्सिस है, सोचो, हाँ सर। और एक्स एक्सिस के पैरेलल जैसे एक लाइन ड्रॉ की, जस्ट पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल, तो ये 3,0 है, 3,7 है। यदि 3,4 है तो पक्का बताओ, सॉरी 3,7 नहीं, 5,0 ले लो, तो ये 5, कितना होगा, पक्का क्या होगा, 4 नहीं होगा क्या? हाँ, क्यों 4 होगा? इसे क्योंकि y में ये पैरेलल है, तो इसका मतलब इसका पैरेलल है, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया। फिक्स। ऐसे ही इसने बोला ना, ये इसका यदि मैंने इसका y कोऑर्डिनेट 280 माना है, तो उसका p डैश का भी y कोऑर्डिनेट कितना देगा, 280। तो p डैश का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो मैंने क्या किया, p डैश का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने उसका y कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख दी 280, रख दो इधर, हाँ सर। y की जगह 4a स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू -4a डैश x माइनस अल्फा, 4a से 4 कटा, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा माइनस x, तो x हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा, सॉरी a स्क्वायर t स्क्वायर बाय a डैश। एक गंदा सा कोऑर्डिनेट आया, मैंने y की जगह 280 इसमें रख दिया, तो बहुत गंदा सा आया, लेकिन करना पड़ेगा, अभी गंदा है तो।
अल्फा माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई ए डैश, ये इसका पी डैश का क्या आया, एक्स कोऑर्डिनेट। और ये कैसे निकाला, मैंने वाई की जगह 280 रख दिया। 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a डैश एक्स माइनस अल्फा, 4a से 4 कटा, तो अल्फा माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई ए डैश, तो एक्स इक्वल अल्फा माइनस, ये समझ में आया मैंने कैसे निकाला बेटा। यस सर। तो अब मुझे सोच के बताओ कि इन दोनों का मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर मुझे अरे फिर गया, ये ऐसा क्यों होता है, मेरा ध्यान कॉन्स्टेंटली एपीआई पर। अब स्क्रीन चलेगी ना, यार ये चली गई। अब मुझे लोकस निकालना है मिड पॉइंट का, तो मिड पॉइंट का लोकस निकालना मतलब मुझे इसका मिड पॉइंट, इसका मिड एच है, तो मेरे पास कंडीशन क्या आएगी, x1 प्लस x2 बाई 2, मतलब बाई 2 का मतलब 2h, ए टी स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई ए डैश, ये बाई 2 उधर h की तरफ ले गया, ऐसे 2k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 480 हो जाएगा। 480 ना। हाँ। तो बस लोकस निकालने के लिए पैरामीटर टी को गायब करना है, मैंने टी अज्यूम किया क्वेश्चन में, तो टी की जगह क्या रख दूंगा मैं, a/2 है। जान जाए ना, k/2 रख देता हूँ। जो अब बस इसको थोड़ा रीअरेंज करके h की जगह क्या रिप्लेस कर देना, x, और k की जगह क्या रिप्लेस कर देना, वाई। y। तो मैं डिजायर्ड लोकस मिल जाएगा। थोड़ा टफ था, मैंने गंदा था। ले ली थी तो एक्चुअली थोड़ा इजी करना हो ना क्वेश्चन, उसको ऐसे एलोनी को ये बोलना चाहिए था कि ये वाला पॉइंट जस्ट इसको ऐसे कर रहा है, ऐसे। हाँ, तो फिर दोनों वो ले हाँ, सकते हैं। तो मैंने उस केस वैसे में ही ले लिया था। उस केस में अल्फा कितना हो गया, 0 हो गया ना, हाँ 0 ही हो जाता। हाँ तो फिर लोकस थोड़ा अच्छा दिखेगा। डन। एक मिनट। ये एक्सरसाइज 25 थी ना, yes, हाँ सर 20। अब तुम एक्सरसाइज 26 ट्राई कर सकते हो। बस उसमें नॉर्मल वर्ड जहाँ पे आओगे वो मत करना, ठीक है। ओके सर। हाँ मतलब वो सूट में से सजेस्टेड प्रॉब्लम्स ट्राई करनी है या पूरी? हाँ, सजेस्टेड प्रॉब्लम्स। ओके। लिख लिया। एक मिनट से। हाँ सर, हो गया। चलो 22 ओपन कल करेंगे ना। हाँ सर, ठीक है। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय सर।